सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं तबलीगी जमात का वो जलसा दिखाएंगे जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और अब इन तस्वीरों की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा का कारण यह है कि लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद इस जलसे का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ। इसमें भाईचारे की मिसाल पेश की और ये जलसा हरियाणा के उसी मेवात में हुआ जहां आज से 99 साल पहले इस इस्लामिक संगठन की नींव रखी गई थी। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ लोगों का सैलाब नजर आएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस जलसे में अलग अलग शहरों और राज्यों से मुस्लिम समुदाय के कई समूह शामिल हुए और इसमें तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद भी पहुंचे। इस भीड़ को 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने संभाला और इस दौरान जलसे में शामिल होने वाले मुसलमानों के लिए कई तरह की व्यवस्था भी की गई। बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे देश में भीड़ का प्रबंधन नियंत्रण आसान नहीं होता और कई बार इस तरह के आयोजनों में भगदड़ का खतरा बना रहता है। लेकिन तबलीगी जमात के इस जलसे में न सिर्फ 3 लाख लोगों की भीड़ आई, बल्कि इस आयोजन में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी आज पेश की गई। ये भाई मोहब्बत की चाय। और इसके लिए इस जलसे में एक टी स्टॉल लगाया गया जिसका नाम था मोहब्बत की चाय। ये स्टॉल जिस फाउंडेशन ने लगाया उसका नाम है अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। इसकी स्थापना दिवंगत नेता काशीराम और अन्य नेताओं ने की थी और अब इसी संगठन ने तबलीगी जमात के मुसलमानों को एक स्टॉल लगाकर मोहब्बत की चाय पिलाई। जबकि राजेश गर्ग नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने वेज बिरयानी का एक स्टॉल लगाया और इस स्टॉल के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। ये पहली बार नहीं है जब देश में इतने बड़े स्तर पर तबलीगी जमात का जलसा हुआ है। शुद्ध वेज बिरयानी उस स्टॉल में बेची जा रही थी। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तबलीगी जमात का अब तक का सबसे बड़ा जलसा हुआ था जिसमें 20 लाख लोगों के शामिल होने का दावा था और इनमें 20,000 लोग दूसरे देशों से आए थे। देखिए, ये सरों का समुद्र बुलंदशहर की, ये देखिए 20 किलोमीटर दूर तक आपको टेंट ही टेंट नजर आ रहा है और मैं चारों तरफ जहां भी खड़ा हूं इससे चारों तरफ 20-20 किलोमीटर दूर तक कुछ नहीं है। अभी दुआ के बाद यहाँ से ज़ायरीन निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमन चैन सुकून की दुआएं इस सरों के समुद्र में ने मांगी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखिए जहाँ तक मोबाइल रिकॉर्ड कर पा रहा है या तो पेड़ नज़र आ रहे हो, पेड़ के नीचे जो मैदान है मैदान नहीं, ये टेंट लगा हुआ है इस तरीके का। देखिए ये नहीं पता कहाँ तक है। दुनिया की तारीख में इतना मजमा किसी भी मजहब का अल्हम्दुलिल्लाह खासकर से मुसलमानों का आज तक जमा नहीं हुआ। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर तबलीगी जमात इन जलसों का आयोजन क्यों करता है और इस तबलीगी जमात में कौन से लोग होते हैं। तो असल में तबलीगी जमात का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तबलीगी जमात की शुरुआत सुन्नी इस्लाम के एक मिशनरी मूवमेंट से हुई थी और इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास कंधलवी थे, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्हें देवबंदी विचारधारा से प्रेरित एक इस्लामी विद्वान माना जाता था। यहाँ देवबंदी विचारधारा का मतलब सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से है, जो एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मदरसा है। देखिए, जब तबलीगी जमात की नींव रखी गई थी तब इसका उद्देश्य था एक ऐसा समूह बनाना जो सच्चा मुसलमान बनने का संदेश दे और उन मुसलमानों को असली इस्लाम की ओर लौटाए जो सही आचरण से दूर हो गए थे। उनका नारा था, ए मुसलमानों सच्चे मुसलमान बनो। ब्रिटिश भारत में यह इस्लामिक आंदोलन तेजी से फैला। साल 1941 में जब इसका पहला जलसा हुआ तब इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। हालांकि विभाजन के बाद तबलीगी जमात भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में बंट गया और इसके बाद धीरे धीरे इसने 150 देशों में अपनी जड़ें जमा ली। 150 देशों में, और आज अमेरिका से लेकर भारत तक तबलीगी जमात के कई जलसों का आयोजन होता है और इनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है कि तबलीगी जमात कहता है कि इसका मकसद दूसरे धर्मों के लोगों का धर्म परिवर्तन कराना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को इसका सही रास्ता बताना। और तबलीगी जमात खुद को गैर राजनीतिक जमात मानता है
और यही संदेश देने के लिए वो अलग अलग शहरों में अपने जलसे कराता है। इस बार मेवात में भी ऐसा ही जलसा हुआ, जिसकी तस्वीरें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिसके साथ हमने आपको पूरी तस्वीर यहाँ की दिखाई। खैर